हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की दो कंपनियों की जिसके क्वार्टर 3 की अपडेट आ चुकी है। और आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, पूरी वीडियो जरूर देखें। और ये अदानी पोर्ट के शेयर के ऊपर भी आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। और अभी इसके अंदर जो है गिरावट भी काफ़ी आ चुकी है। तो शॉर्ट टर्म में तो देखिए वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिपोर्ट को देख सकते हैं कि अदानी पोर्ट्स जो है क्वार्टर 3 अपडेट वित्त वर्ष 2025 के कार्गो वॉल्यूम मार्गदर्शन का लगभग 70% जो है वो 9 महीनों में हासिल कर लिया। और अदानी पोर्ट्स जो है उन्होंने शुक्रवार यानी कि 3 जनवरी को जो है दिसंबर महीने के लिए अपने कार्गो वॉल्यूम अपडेट की जो है सूचना दी। और कुल कार्गो की मात्रा जो है 38.4 मिलियन मेट्रिक टन रही, जो कि वर्ष जो है 8% की वृद्धि को दर्शाता है। और कार्गो वॉल्यूम में ये उछाल मुख्य रूप से कंटेनर हैंडलिंग में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुआ, जिसमें जो है पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 22% की जो है वृद्धि देखने को मिली। तो अच्छी यहाँ पर इसके बिजनेस के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिली है। और भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बंदरगाह और लॉजिस्टिक कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि लिक्विड और गैस सेगमेंट भी कुल कार्गो वॉल्यूम में 7% जो है सालाना वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और दिसंबर 2024 यानी कि 9 महीने में समाप्त वर्ष दर वर्ष जो है अवधि के लिए अदानी पोर्ट्स ने जो है 332.4 MMT की संचयी कार्गो मात्रा जो है संभाली, और जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही से 7% की वृद्धि को दर्शाता है। और कंटेनर जो है वो 19% की वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बने रहे। इसके बाद तरल पदार्थ और गैस का स्थान रहा, जिसके अंदर जो है 8% की वृद्धि देखने को मिली। और वर्ष के पहले 9 महीनों में कंपनी द्वारा संभाला गया कुल कार्गो वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंपनी के 460 से लेकर 480 मैट्रिक टन के मार्गदर्शन के ऊपरी छोर का 70% है। और कंपनी के लॉजिस्टिक डिवीजन ने भी मजबूत वृद्धि दिखाई। ईयर टिल डेट जो है अवधि के लिए जो है रेल वॉल्यूम जो है वो 0.48 मिलियन 20 फुट समकक्ष इकाइयों यानी कि इसका ये जो है शॉर्ट फॉर्म है तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष जो है उसकी तुलना में 9% की वृद्धि दर्शाता है। और ये इसकी जो है अदानी पोर्ट की पूरी अपडेट्स है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अच्छी ग्रोथ देखने को मिली ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 प्लस तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और आगे देखें अब अदानी विलमार, तो उनका भी क्वार्टर 3 का अपडेट आ चुका है। तो इसके अंदर जो है वॉल्यूम जो है ग्रोथ से रेवेन्यू में 33% की बढ़ोतरी, स्टॉक दे रहा है घाटा। तो इसके ऊपर तो वो एक बड़ी अपडेट भी आई थी, वो भी हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले तो देखें तो शेयर मार्केट में कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनियां तिमाही नतीजों से पहले अपने बिजनेस अपडेट्स दे रही है, और इनका भी आ गया है अदानी विलमार का। तो इन्होंने क्या कब कहा, वो शनिवार को जो इसका अपडेट आया था यानी कि कल के दिन कि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अदानी विलमार का रेवेन्यू साल दर साल 33% बढ़ा, जबकि इसके वॉल्यूम में 6% की उछाल आई। कंपनी ने दावा किया कि कच्चे माल की लागत में उछाल के कारण कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के बावजूद ये ग्रोथ हासिल की गई। तो खाद्य तेल सेगमेंट में उपभोक्ताओं के बीच गिरावट देखी गई, लेकिन कंपनी ने विभिन्न प्राइस पॉइंट्स पर ब्रांड के विविध पोर्टफोलियो के साथ अपनी बाजार हिस्सेदारी जो है वो बनाए रखी। तो इसका भी ये जो है ग्रोथ एक अच्छी यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिल रही है। आगे देखें, अपडेट में कहा गया कि फूड कैटेगरी में गेहूं का आटा, चावल, नगेट्स, दालें, पोहा और चीनी जैसे प्रमुख पेय उत्पादों में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि जारी रही। और ई कॉमर्स यानी कि क्विक कॉमर्स सहित जो है कि बिक्री की मात्रा में कंपनी की डेटा और डेटा विजुअलाइजेशन का बेहतर निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि के कारण सालाना आधार पर 41% की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने कहा कि इस कदम के परिणाम स्वरूप पूर्ति दर में सुधार हुआ और विज्ञापन खर्च में अधिक जो है दक्षता आई। और आगे देखें तो ये चैनल फॉर्च्यून पहली धार जो है सरसों तेल, फॉर्च्यून एक्सपर्ट, शरबती और ये सब इसका प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्रोडक्ट्स जो है उनके अंदर जो है तेज़ी से विकास में मदद कर रहा है। और दक्षिण भारत में उचित हिस्सेदारी हासिल करने पर कंपनी का ध्यान केंद्रित होने से मजबूत परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिससे ब्रांडेड एडिबल ऑयल और खाद्य पदार्थों के लिए संयुक्त रूप से 15% से अधिक की वार्षिक वृद्धि हुई है। फाइलिंग में दावा किया गया है कि ग्रामीण जो बाजारों ने कंपनी के खाद्य व्यवसाय के लिए तेजी से विकास को बढ़ावा दिया है। और आगे देखें तो
कंपनी ने कहा कि इसके अलावा हमने किंग्स ब्रांड के तहत खाद्य तेलों के लिए छोटे पैक आकार जो है वो भी पेश किए और उपभोक्ता मूल्य बिंदु को एक नैरो रेंज के भीतर रखने के लिए जो है पैक साइज को एडजस्ट किया। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और जैसे कि पहले वो खबर आई थी अदानी विलमार की अगर बात करें, देखिए इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल तो जो है स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोग हमें जो कमेंट करते हैं कि अब इसके अंदर क्या हो सकता है या फिर क्या किया जाए, तो अब चाहे तो इसके अंदर अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो वो तो जो है इसको बेच सकते हैं, लेकिन वो जो विलमार जो लोग इसको खरीदते हैं तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं मतलब कि इसके अंदर एक वैल्यूएशन जो है मतलब कि दिखा होगा। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो फंडामेंटल है वो अगर जो है आगे चल के सुधरते हैं तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि अब इसके प्रमोटर, जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि प्रमोटर जो है वो अब जो है बदल सकते हैं। पहले क्या था, एक अदानी ग्रुप और वो विलमार की दोनों की 50-50% क्या थी, 50-50% वो जो है पार्टनरशिप थी। 50-50 मतलब कि दोनों के पास सेम ही हिस्सा था, बाकी थोड़ा सा हिस्सा पब्लिक के पास था। तो अब प्रमोटर जो है इसके बदल जाएंगे, अदानी ग्रुप जो है इससे हो जाएगा आउट। तो अब सिर्फ विलमार ग्रुप रहेगा या फिर इसके जो ये नए प्रमोटर्स आएंगे वो क्या फैसला करते हैं वो जो है देखना मायने रखता है। उसके ऊपर जो है शेयर का प्राइस जो इफेक्ट रह सकता है ओवरऑल। बाकी फंडामेंटल तो इसके भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ही यहाँ पर लग रहे हैं। और इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि प्रॉफिट इसका जो है अभी भी थोड़ा सा कम, यहाँ पर रेवेन्यू तो अच्छा खासा है लेकिन प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ता है तो आगे जो है शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी अगर उसके जो खर्चे हैं वो कम करने में कामयाब रहती है या फिर अपने प्राइस को, अपने जो प्रोडक्ट्स के प्राइस को बढ़ाने में कामयाब रहती है तो फिर इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर तेजी की संभावना रह सकती है। बाकी शेयर खरीदे बेचे वो सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। सो ओवरऑल यहाँ पर हमने डिटेल में, वो भी आसान भाषा में जो है इसको हमने डिस्कस किया, एनालिसिस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रमोटर इसका क्या फैसला करते हैं वो देखना बनता है आपकी बार। और वो जैसे कि पिछली रिपोर्ट में आया था कि 31 मार्च, ये भी ना बोले 31 मार्च 2025 के पहले जो है ये वो जो भी ये सौदा है वो हो सकता है, मतलब कि वो अदानी ग्रुप बेच सकते हैं और वो जो भी प्रमोटर अब इसको खरीद सकते हैं, मतलब कि वो। तो तब तक क्या होता है वो देखना बनता है। बाकी नीचे से अच्छी एक बाउंस बैक आया तो वो भी जो है यहाँ पर देखना बनता है। और चार्ट के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है तो वो आप चाहे तो देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।